तो हमीद भाई के घर पर मौजूद हूँ। कल मुझे फ़ोन आया था कि वो उनका ऑपरेट हुआ है और वो मेडिसिन घर का खर्ची किस तारीख को आए थे बहन हम? हो गए ये याद नहीं है। हमने इनके साथ कमेंट किया था कि यार मंथली इन्हें राशन में कुछ हेल्प करते रहेंगे। मीरा भाई की दुकान से वो बात की थी और जब पहुंचा दिया था उसके बाद इनका ऑपरेट हो गया। कल जब वो मैसेजेस आए उस वक्त मेरा फ़ोन ऑफ था। बाज़ औक़ात रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ऑफ करना होता है। दुख वही ना, मैं बहुत मिली जुली कैफियत में रहता हूँ। दुख भी होता है बाज़ औक़ात बहुत, और थोड़ी सी साथ में कहीं तमानियत तस्कीन भी होती है कि देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है यार कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम ले ले, किसी को हेल्प आउट हो जाए। मैं सच में, ये लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं भी इन्हें नहीं जानता था। आपको पता है कि मैं शहर के एक दूसरे इलाके में रहता हूँ, बिल्कुल इससे, जैसे ये एक रिंग रोड के इस तरफ कॉलोनी है, मैं रिंग रोड दूसरे वाले वहाँ रहता हूँ। तो और यहाँ पहुँच गए मेरे भाई, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। हाँ, आपकी दवाइयों का भी मंथली, मैंने कहा था महीना भी हमारा बैंक पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला। आज 26-27 तारीख हो गई है। तो अब एक एक चीज़ है, एक तो है कि हम मीरा भाई की दुकान से आपके लिए राशन, एक दुकान मैंने अनाज मंडी में फिक्स की है। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक ही जगह पे फिक्स हो जाए, सब लोग वहीं से जाके, मुझे आना ही ना पड़े। जैसे ही आपका महीना पूरा हो आप मुझे फ़ोन कर दें कि हम उस दुकान पे पहुंच के मुझे फ़ोन करें कि भाई हम दुकान पे पहुंच गए। एक टाइम फिक्स रख लेंगे 12 से 1-2 जो भी है, भाई हम दुकान पर पहुंच गए। तो दुकान वाले से मैं बात कर लूँगा, आप खामोशी से अपना राशन उठाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप अपना राशन लेके घर आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं तो अल्लाह खैर करे, एक ही दुकान से सारा काम हो जाए, समझ रहे। वो मैं दुकान अनाज मंडी के अंदर, अनाज मंडी आपने देखी है? नहीं, ये खिसकपुरे वाली अनाज मंडी नहीं देखी आपने? हाँ, अच्छा अच्छा। अनाज मंडी के अंदर इदरीस भाई वालों की दुकान है, हाशिम इदरीस भाई वालों की। तो बहरहाल वो एक दफ़ा ही दिखानी पड़ेगी, उसके बाद तो आप लोग पूछ लेंगे तो पता लग जाएगा। चले, आपको हम पैसे देते हैं कुछ, उससे इनकी दवाइयाँ मंगाएं आप, ठीक है। बाकी 1-2 दिन में आपका राशन भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है बहन, अल्लाह करम करेगा। एक हमारी फैमिली है जिसके लिए शफीक भाई ने हमें कुछ निशानदेही की थी, तो इस फैमिली से मिलना है, परेशान हाल ज़रूरतमंद मुस्तहक फैमिली। तो मैं उनके घर में तो नहीं, एक और शख्स के घर में, आरिफ भाई का जिक्र आया था, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, जिनकी फतेह मस्जिद के पास दुकान है। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। उस खातून को यहाँ बुलाया गया है, वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। तो उनके साथ जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो खातून सिलाई करती रही हैं, सिलाई करके अपना गुजर बसर करती रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ यकीनन काम करना मुश्किल हो जाता है, और फिर महंगाई इतनी ज़्यादा, और फिर काम भी कम हो गया है। जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में फाइनेंशियल माशी हालात है लोगों के, तो काम करने वाले लोग भी परेशान हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही महंगाई की वजह से। तो अब आप सिलाई नहीं कर पा रही या काम कम हो गया, उससे पहले आप इसी तरह से घर चलाती रही हैं अपना। हाँ सही, अच्छा। तो अब आपको एक तो ये है कि आप जितनी आपकी अर्निंग होती है, आपके हस्बैंड वो उतना रोल प्ले नहीं कर सकते आपकी सपोर्ट करने के लिए। तो अब एक तो राशन के लिए, और दूसरा आपके जो बिल्स वगैरह हैं, जिस तरह बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, वो थोड़ा थोड़ा बिल भी अफोर्ड नहीं दिया गया तो अब वो चढ़ गया बिल इतना ज़्यादा, ठीक है। तो बहन अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह, तो आपके लिए कुछ ना कुछ मदद का सिलसिला हम पहुंचाएंगे और मंथली आपके साथ जुड़े रहेंगे। आरिफ भाई हैं तो हम लोग उनके तवस्सुत से, हो सकता है मेरी आपसे दोबारा कभी मुलाकात ना हो, लेकिन आरिफ भाई के ज़रिए हम लोग आपके साथ एक सिलसिला रखेंगे। जॉब वगैरह भी है, भले मेरी बेटी भी भले कर ले या मेरा हस्बैंड कर ले। हाँ, जॉब का ऐसे है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी बहन कह रही है कोई जॉब, ये इस सिलसिले में मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, और हम लोग कुछ चीज़ें देख भी रहे थे, वो पैकिंग की चीज़ें, ये वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम लोग एक छोटा सा यूनिट लगाएं, जिसमें हम लोग जिस तरह बहन सिलाई मशीन सिलाई का काम करती रही हैं, तो हम एक यूनिट लगाएं जिसमें मशीनें हो चंद, हमारे पास 10 मशीनों से अगर हम आगाज़ करते हैं, और कराची से गारमेंट्स का, हौजरी का काम मिल जाता है, मेरे को खास में लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से वो लाया जाए। और यहाँ पर इस तरह की ख़वातीन जो कि मुस्तहक हैं, उनमें से बहुत सारी बेवा भी हो सकती हैं और बहुत सारी शादीशुदा भी हो सकती हैं, लेकिन जिनके घर के अखराजात चलाना
मुमकिन ना हो और वो सिलाई कर सकती हों, तो हम उनके लिए बिना किसी प्रॉफिट के, हम उसमें कोई प्रॉफिट ना रखें, जैसा काम हम वहाँ से लाएं जो सिर्फ उसके अखराजात पूरे हों और बाकी सारी आमदनी उन खवातीन को दे दी जाए जो वहाँ मेहनत करो, हम अच्छे पैसे दे सकते हैं उसमें। तो बहन ये डन रहा कि इंशाल्लाह अगर ये जो हमारी सोच है ये पाया तकमील तक पहुँचती है तो हम आपके लिए इस तरह का एक काम अरेंज करेंगे, आप वहाँ पर काम भी कर पाएंगे और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसमें हम मुनाफा नहीं रखेंगे। नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, कैमरा करते हैं ऑफ और बाकी ऑफ एयर गुफ्तगू करते हैं, इनके साथ जो एक सिलसिला है वो बनाते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा वक्त आता है इसके बेचारे के, कभी कभी तो खाने को भी नहीं आता। मुझे सारी बातें पता लगी आरिफ भाई के थ्रू, शकील भाई के थ्रू। इसको 4-5 हज़ार रुपये मैं तो खुद लोकल काम मिलेगा। हो गया ऑन, सेकंड मिनट चलने लग गए होंगे। ये मैं बता रहा हूँ फारूक भाई को, जो मेरे कैमरामैन बने हुए कभी कभार बन जाते हैं, इनकी मोहब्बत है। पोस्ट ऑफिस चौक है, उसके साथ ये जो एम.ए. जिना रोड है, यहाँ पर एक साइड पे आप देखेंगे क्रॉकरीज की दुकान है, रशीद भाई की दुकान पर मौजूद हूँ। साथ वाली दुकानें भी 2-3 मैंने आपको दिखाई। कूलर लेना है हमने, और कूलर आपको याद होगा पिछले महीने की 15 या 16 तारीख थी आई थिंक, एक फैमिली के पास हम गए थे। वो एक खातून है, ब्लाइंड है, अकेली रहती हैं, एक बलोच भाई हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए हमने इंतज़ाम किया। हमने क्या, अल्लाह ने किया था, हम तो वसीला बने थे सिर्फ कि उनके खाने पीने का। उनके पास पानी के लिए कूलर नहीं है, तो सोच रहे थे 2-3 दिन से, तो आज रात का वक्त है, दिन की शिफ्ट हमारी पूरी हो चुकी है, तो रात की शिफ्ट में कूलर लेने के लिए आए हैं। तो रशीद भाई की दुकान पर कूलर दिखा दें सर हमें। ठीक है, जैसे नॉर्मल वाला कूलर, जो पानी पीने वाला, ये कूलर दिखाएं, कूलर दिखाएंगे ये अभी हमें। तो कूलर लेके चलते हैं। जूती खरीद लिए नाना के लिए जूती। नाना परेशान हो रहे थे कि भाई मेरे पास कुछ चप्पल नहीं है, मुझे एक सादा सी चप्पल दिला दें। ठीक है, तो एक चप्पल खरीद ली है, और ये फारूक भाई खरीद कर लाए हैं, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि ये मैंने फारूक भाई की जिम्मेदारी लगाई, तो मैंने कहा फारूक भाई एक चप्पल भी ले लें। अच्छा, क्लास फेलो हैं आपके फारूक भाई? फारूक भाई को पूरा मिरपुर खास जानता है। फारूक भाई ये कैमरा बंद करें। और तो ये काम शुरू हुआ था हमारा गुलशन मस्जिद वाली गली में, रशीद भाई के घर पर मौजूद हो। छत की रिपेयरिंग करनी थी हमने, कुछ और भी छोटा सा काम निकला है, तो ये 2 दिन का ही काम था। कल काम शुरू हुआ और आज शाम तक इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। आपको विजिट करवा देते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं भी सुबह से अभी पहुंचा हूँ यहाँ। तो ये इनकी छत जो थी वो टपकती थी बारिशों में। तो ये छोटा सा घर है, ये 12 फीट होगा। चौड़ाई कितनी होगी? 11 फीट चौड़ाई, और लंबाई कितनी? 25। 11-25 का घर है। 11 फीट चौड़ाई और 25 फीट लंबाई का एक छोटा सा घर है। पता नहीं कितने मरले बनते हैं, ये क्या बनता है ये। तो बहरहाल ये शाम तक काम खत्म हो जाएगा। और वो क्या कह रहे थे, दीवार प्लास्टर करनी। कौन सी दीवार? ये दीवार, इतना अपने पास है, ये हो जाएगा। सीमेंट बजरी बची हुई है, रेती, चलें ये भी कर दें लगे आ तो। ठीक है ना नवेद भाई? अच्छा, आपको पैसे देते हैं, मजदूरी देनी है, चलें अल्लाह खैर करे। तो जैसा कि ये घर जो है ये रशीद भाई को किसी एक और मेहरबान शख्स ने बनवा के दिया था। उसके बाद हम लोग कुछ रिपेयरिंग का इनका सिलसिला है, वो 3 दिन लगेंगे। ठीक है। तो रशीद भाई फिर हम यहीं बैठ जाएं? अच्छा बस ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं। तो रशीद भाई ठीक है, खुश हैं आप? मुतमिन है? कोई शिकवा तो नहीं है? हो गई, हो जाएगी, हो जाएगी। नहीं, वो बात की है मैंने उनसे। हाँ, वो कह रहे हैं करके जाएंगे। मजदूरी उनसे तय की हुई है, मजदूरी उनको पैसे भी दिए हैं, कुछ 3000 बकाए हैं, वो जब ये काम फिनिश कर लेंगे तब दे देंगे। ठीक है, दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए जो ये सब इसके पीछे हैं ना, जो मेहरबान लोग हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है रशीद? बस अल्लाह खुश रखे आप। तो मैं ये लाल बिल्डिंग, इसी में वो गुलशन मस्जिद है थामसाबाद की, और
ये वही गली है जहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। हमारे तौसीफ भाई का घर, अताउर रहमान साहब का घर, ये सामने। यहाँ अब्दुल गनी समोसा बैठ रहे हैं, पहले वो डॉक्टर सलीम साहब बैठा करते थे। ये इस तरफ है ये वाला, तो कभी यहाँ तौसीफ भाई की फैमिली रहा करती थी। रशीद भाई के काम से वो काम उनका चल रहा है, और दूसरा काम ये चल रहा है। ये मेरे तो सच बात में कि जो हमारे मुस्तहकीन हैं उनके भी शायद वहमो गुमान में ना हो ये चीज़ें, और मेरे भी कभी वहमो गुमान में नहीं थी कि हमारे हाथों से खुदा ताला ये करवाएगा, अल्लाह ताला। तो बहरहाल एक तरफ की दीवारें उठ गई हैं, दो तरफ की उठ गई हैं, ठीक है। तो खिड़कियां भी लग चुकी हैं, दरवाजे की चौखट लग गई है, तो काम चल रहा है ये। तो ये एक बड़ा कमरा था, इसे 2 कमरों में तकसीम कर दिया, छोटे 8-8 फीट के, मेरा ख्याल है। ये 8 फीट का कितना है मिस्त्री साहब? ये 8 फीट है, 8-8 फीट। ये 16 फीट की जगह थी कुल इनकी चौड़ाई, तो इसे 2 कमरों में तकसीम करके, हमारा पहले था कि 1 कमरा बनेगा, लेकिन ये कि वो फैमिली ने कहा कि ये 2 बना दें, तो उसी में से एक बीच में दीवार, काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये कि एस्टीमेट थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन खैर है, अल्लाह करम करेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ। कैमरा ऑन है। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस तरफ भानसिंगाबाद है। ये जस्ट वो कॉर्नर है जो कभी कायम सिनेमा का हुआ करता था, कायम सिनेमा खत्म हो चुका है। इस तरफ मेरे भानसिंगाबाद, और वो भानसिंह की एक हवेली जो जहाँ उनका गोदाम हुआ करता था, जहाँ वाल क्लॉक का वो निशान अब भी मौजूद है। सामने एक होटल है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ हम लोग आए हैं, एक शख्स है जिसके लिए एक रोज़गार का इंतज़ाम करना है, वो सारी डिटेल वहाँ जाकर तय करेंगे। और मालिक भी मौजूद हैं, और जिस शख्स ने वो काम करना है वो भी मौजूद है, और साथ में फारूक भाई भी मौजूद हैं। आ जाएं। यहाँ आ जाए, चले आप यहाँ आ जाए। अब रोशनी यहाँ से ठीक आ रही है। चाय के कप पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, चाय मंगवा चुके हैं फारूक भाई को आप वीडियोस में पहले भी देखते रहे होंगे। ये शख्स हैं भाई, सामने मौजूद हैं। तो अब आ जाए, मैं आपको बताऊं कि ये सीन क्या है। अमूमन ऐसे इदारे भी हैं, चैरिटी करते हैं, जो लोगों को रक्शे खरीद के भी देते होंगे। खैर हमारे वसाइल महदूद हैं, और ये शख्स पहले रक्शा चलाता रहा है किराए पर, तो अब ये खरीदना चाहता है किस्तों पर रक्शा। तो लेकिन किस्तों पर माहाना किस्त तो वो अफोर्ड कर पाएंगे, कमा लेंगे और दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक मखसूस एडवांस दिया जाता है। उसके इस शख्स के पास वसाइल नहीं थे इतने, तो एक भाई के काम आता है। तो उसी तरह से ये एक मुस्तहिक शख्स की वो अपना रोजगार खुद से करता है, किसी पर कोई एहसान नहीं है। खुदा ताला का हुक्म है कि एक दूसरे का ख्याल करें, एक भाई दूसरे भाई का ख्याल करे। तो ये सिलसिला है। रक्षा भी देखेंगे, पहले चाय पी लें और उसके बाद फिर आपको रक्षा दिखाते हैं, और इन्हें वो एडवांस देकर तो ये अपना इनके रक्षा हैंड ओवर हो जाएगा। पहले मैं बैठ जाऊं क्या? मुझे चलाना नहीं आता। मुझे तो मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती भाई, सीधी बात है। कदम है आपके, बढ़ती अजान हो गई माशाल्लाह। अजान हो गई, अजान का एहतराम करें उसको। चलो भाई, अब आप बैठो, अब आपकी बारी है। हम तो पहले बैठ गए, अब मालिक आदमी आप बैठे हैं रक्शे में। और ये स्टाम्प कहाँ है? स्टाम्प आपके पास है, तो इसके ऊपर जो भी शराइत है वो जरूर लिखवा लें, ठीक है? सनद रहे, ठीक है? हाँ चले, ये रखें अपने पास। चाबी आपको दे दी है भाई ने पहले? अच्छा, आप पैसे दे दें भाई को। ये ठीक है भाई, कोई शिकवा, कोई नाराजगी। अब ये आपको किस्तें पेड करेगा हर महीने, इसकी टेंशन ही है ना? बस 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 बस, ये नहीं ना, हाथों के बच्चे टेंशन नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। वो अपने रोजगार से लग जाएगा, आपके भी सिलसिले चलते रहेंगे, ठीक है भाई? ठीक है।
ठीक है, चले भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपना रोजगार कमाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से एक सिलसिला है। हम ये नहीं कहते कि हमने आपके लिए कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन जितना भी आपको एक आगाज फराहम किया है, अल्लाह करे आप जिंदगी में बड़े आदमी बने, पैसे के लिए, पैसे के लिहाज से भी और दिल के लिहाज से भी। अगर आपके पास ऐसे वसाइल हों और आपको कोई शख्स ऐसा मिले जिसको आप मदद करके उसके पाँव पे खड़ा कर पाएं, तो जरूर कीजिएगा। नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ भलाई का मामला हुआ है, चलाते को मजबूर भी आ जाता है ना कि किराया नहीं, हम उसको भी छोड़ के आते हैं। बस फिर बस भी ये बस काम करते हैं। बस आपने यही करना है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, ये सिलसिला आगे चले। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से मुबारक हो आपको, आप अपना रक्षा चलाएं। ठीक है, कुछ देर पहले यहीं से गुजरकर मैं गया था कायम सैनमा, जहां हमने एक भाई को रक्षा दिलाने में मदद की। जाते हुए मेरी नज़र पड़ी, बहुत अफसोस हुआ, बेतहाशा करप्ट हैं हमारे हुक्मरान। कोई कलाम नहीं करता भाई मैं, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी आंखों के सामने कोई प्रूफ हो ना हो, हमारे इन हालात की जो दगरगू हालात हैं वो उन्हीं पर जिम्मेदारियां ज़्यादा जाती हैं। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? या एक आम आदमी के भी कुछ फ़राइज़ हैं या नहीं? बहुत दुख की बात है, ये आज ही बना है सब, और अभी इसकी ये कंडीशन कर दी है। बहरहाल, तनकीद करते हुए अच्छा नहीं लगता। क्यों कि हम कहते हैं कि एक आम आदमी इतना परेशान है, इतना फ्रस्ट्रेट है, तो उसको परमिशन है इस बात की कि वो कुछ भी करे। सर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम गरीब हैं, हम कम पढ़ा लिखा होना, मेरा ख्याल है इसकी ये जवाज़ नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप खराब, क्या आप घर में ऐसा करते हैं? अगर हम बाहर गंदगी करें और ये जवाब दें यार लोग कम पढ़े लिखे, तो क्या घर में भी हम ये करते हैं? नहीं करते ना। तो खुदारा थोड़ा सा सोचें। कल आपसे मुलाकात होगी। आज बहुत ज़्यादा इलाके की वीडियोज़ आप नहीं देख पाए, बस मसरूफियात कुछ इस किस्म की थी। अगर आप हमारे चैनल को, हमारे काज को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप पेट्रियन से आशना है, तो पेट्रियन पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।